हाय दोस्तों, मैं हूं अजय और आपका स्वागत है मेरे चैनल लॉ के ज्ञान में। और आज हम एक डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम जो है एक्टस रियस। एक्टस रियस मीन्स गिल्टी एक्ट। एक्टस रियस refers to the physical act or the unlawful omission that constitute a crime. Means actus reus constitute two things. One is act and second is illegal omission. Means हमारा कोई एक्ट हो गया या ओमिशन। ओमिशन सिंपल ओमिशन नहीं, वो इलीगल ओमिशन होना चाहिए। और अगर हम बात करें कि एक्टस रियस के इंपॉर्टेंट एलिमेंट की, तो इसमें सबसे पहला एलिमेंट है वॉलेंट्री एक्ट। जो भी हमारा एक्टस रियस तभी होगा, मतलब जो भी हमारा एक्ट या इलीगल ओमिशन है वो गिल्टी तभी माना जाएगा जबकि हम वॉलेंटरी उसे कर रहे हैं, कॉन्शियसली कर रहे हैं, विलिंगली कर रहे हैं। वॉलेंटरी क्या होता है? जो कि फोर्स, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोवर्जन से बार्ड ना हो। अगर इन चीजों का एलिमेंट है उसके बाद मैंने अगर कंसेंट अपना दिया है तो दैट इज नॉट माय वॉलेंटरी एक्ट। अगर मेरी वॉलेंटरी एक्ट नहीं है तो आई शुड नॉट बी हेल्ड फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस और द पर्टिकुलर इलीगल ओमिशन। इसमें हम देखें, एक केस लॉ है हिल वर्सेस बक्स्टर का, 1958 का केस है। इसमें द कोर्ट हेल्ड दैट द पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन टेकन व्हाइल अनकॉन्शियस ड्यू टू सडन इलनेस, रिफ्लेक्स एक्शन और द एक्सटर्नल फोर्सेस। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि अगर कोई पर्सन अनकॉन्शियस है ड्यू टू सर्टेन रीजन तो वो उसका वॉलंटरी एक्ट है ही नहीं। अगर वॉलंटरी एक्ट नहीं है तो ही मे नॉट बी हेल्ड फॉर दैट एक्शन। अब बात करें ओमिशन, तो मैंने पहले ही बताया कि ओमिशन ओमिशन एक्चुअली सिंपल ओमिशन नहीं, वो इलीगल ओमिशन होना चाहिए। अगर इलीगल ओमिशन की हम बात करें तो इसका एक केस लॉ है आर वर्सेस गिबन एंड प्रॉक्टर, 1918 का। इसमें अ फादर एंड हिज पार्टनर वर द गिल्टी ऑफ द मर्डर फॉर द स्टार्विंग अ चाइल्ड टू डेथ एज दे हैड अ लीगल ड्यूटी टू केयर फॉर द चाइल्ड। ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक फादर और उसके पार्टनर हैं, वो एक बच्चे को डायरेक्टली मर्डर नहीं करते हैं। ये इलीगल ओमिशन का मैं बता रहा हूँ आपको। डायरेक्टली मर्डर नहीं करते, बट वो क्या करते हैं, उनको खाना नहीं देते। खाना नहीं देने मतलब उसका जो लीगल ड्यूटी है वो ड्यूटी ऑफ केयर है, वो अपनी जो लीगल ड्यूटी है उसको अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए ये इलीगल ओमिशन हुआ और वो फेल्ड हुए। अब जो भी बात करें हम, हमारा एक्ट सीरियस कब होता है? हमारा एक्ट सीरियस तभी होगा जबकि हमारे जो एक्ट या इलीगल ओमिशन है उसका कॉजल कनेक्शन होगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस से। अगर मैंने कोई एक्ट किया उसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो मेरा एक्ट की वजह से हुआ है, देन ओनली आई एम गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल। अगर ऐसा नहीं है तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कॉजेजन टू टाइप्स के होते हैं, ये फैक्चुअल कॉजेजन हो गया, लीगल कॉजेजन हो गया। कॉजेजन एक्चुअली क्या है? ये लिंक बिटवीन द एक्ट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। मैंने जो एक्ट किया है उसका और उस एक्ट से जो कॉन्सिक्वेंसेज है उसमें दोनों में लिंक होना चाहिए, तभी वो मेरा एक्ट सीरियस बनेगा। फैक्चुअल कॉजेजन क्या कहता है? इसके लिए एक केस लॉ है आर वर्सेस वाइट का। डिफेंडेंट पॉइजन द मदर बट सी डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक बिफोर द पॉइजन टुक इफेक्ट, सो नो फैक्चुअल कॉजेजन। इसमें एक्चुअली क्या हुआ कि एक बंदे ने अपनी मदर को पॉइजन दे दिया और एक्चुअली उस मदर का जो डेथ हुआ वो हार्ट अटैक से, मतलब पॉइजन देने से पहले हार्ट अटैक से हो गया था। तो पॉइजन का कॉन्सिक्वेंस तो था ही डेथ, बट वो डेथ उसकी वजह से नहीं हुआ बल्कि हार्ट अटैक से हो गया। तो इसमें ही वॉज गॉट द बेनिफिट। अब लीगल कॉजेशन की बात करें तो इसमें एक्चुअली इसमें क्या कहता है कि एक पर्सन की लीगल ड्यूटी है और वो लीगल ड्यूटी करने से मना करता है या नहीं करता है, तो ये इलीगल ओमिशन है। इसमें आर वर्सेस स्मिथ का केस लॉ है। A soldier stabbed the another. Despite the medical negligence, the original wound was the substantial to cause the death. अब देखिए उसमें क्या हुआ कि एक सोल्जर ने अपने कलीग को स्टैब किया। अब उसमें मेडिकल नेग्लिजेंस भी हुआ, बट उनका उसका जो डेथ हुआ, वो जो उसको स्टैब किया गया था वही इतना सफिशिएंट था कि वो डेथ डेथ के लिए काफ़ी था। तो मेडिकल नेग्लिजेंस का इसमें कॉजल कनेक्शन नहीं था। इसमें जो उसका एक्ट था उसका कॉजल कनेक्शन था, तो वो उसके लिए हेल्ड होगा। आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आगे भी लोगों को अवेयर करें। थैंक्स वेरी मच।